जी दोस्तों, भारत में एक और बड़ी बहस हो रही है कि ये इस वाक़ये ने जो हुआ पहलगाम के बाद और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसने पाकिस्तान और भारत को रीहाइफिनेट कर दिया, यहाँ मिला दिया है। और ये तो नहीं होना चाहिए। कितना हमने इन्वेस्ट किया कि पाकिस्तान से अपने आप को डीहाइफिनेट करें, पाकिस्तान को अलग करें। भारत कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फिर दुनिया हमें एक ही नज़र से क्यों देखती है या हमें एक ही तरीके से क्यों ट्रीट करती है। 2000 में ठीक है, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी देखिए ना एक लिहाज से डीहाइफिनेट ही कर दिया, क्योंकि वो तो कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान आए थे, जबकि भारत में तो पूरा उनका स्टेट ऑफिशियल विज़िट था। तो काफ़ी हमने इन्वेस्ट किया। और अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट किए हैं उसमें तो ये लगता है कि पाकिस्तान और भारत दोबारा हाइफिनेट हो गए हैं। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों से एक तरीक़ाकार शुरू कर रखा है कि जी आप, ये नहीं हो सकता कि कोई बाहर का बंदा यहाँ पाकिस्तान आए तो वो भारत आए तो पाकिस्तान भी जाए, या भारत से पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान से भारत आए। वो ये कहते हैं कि हम इस चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे। बल्कि पिछले दिनों मुझे याद पड़ता है कि शायद इंडोनेशिया के सदर थे, उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक का विज़िट करना था, लेकिन जब भारत को इल्म हुआ कि जी वो इसी दौरे में दो पाकिस्तान और जो है भारत तो कवर करेंगे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा हम नहीं करना चाहते, इससे रीहाइफिनेशन हो जाएगी, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो फिर इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब वो रीशेड्यूल पोस्टपोन हो गया, कैंसिल तो नहीं। अच्छा, इसके बाद अभी हाल में हमने देखा, ख़ास तौर में पहलगाम के बाद, कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, वो उन्होंने दौरा करना था 2 दिन का भारत का, तो वो चाहते थे कि इससे पहले वो पाकिस्तान भी आ जाएं। तो भारत ने कहा जी ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान से उड़कर हमारी तरफ आइए, क्योंकि ये फिर रीहाइफिनेशन का मामला हो जाएगा। तो अगर आपने जाना है तो आप जाइए पाकिस्तान, लेकिन फिर आप वापस जाइए या किसी और मुल्क जाइए, फिर वहाँ से आप बेशक आइए, लेकिन पाकिस्तान से हम ना आपको आने देंगे ना भारत से पाकिस्तान जाने देंगे। तो ये फिर वो अब्बास अरागची साहब को यहाँ उन्होंने विज़िट किया एक दिन का, और फिर वापस ईरान गए, फिर वहाँ से फिर वो भारत गए एक दिन के वक्फे के बाद। अभी जो है उसके बाद फिर सऊदी अरब को शायद वो आंखें नहीं दिखा सके। सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बराए मुमलिकत, जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं, वो अलबत्ता भारत से डायरेक्ट ही पाकिस्तान आए, तो वो रीहाइफिनेशन तो हो गई। दूसरा जो ट्रम्प ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने ट्वीट्स जो दो उनके आए ट्रुथ सोशल पे, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान और भारत को दोनों को ग्रेट पावर्स कह दिया और कहा कि जी हमारे दोनों के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर लीडर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। और उन ट्वीट्स में कहीं भी टेररिज़म का ज़िक्र नहीं हुआ, बल्कि उन ट्वीट्स में तो कश्मीर का ज़िक्र आ गया कि हम कश्मीर का जो है। तो इसमें भी भारत में बड़ी परेशानी है कि भाई फोकस तो टेररिज़म पे होना चाहिए था, बकौल उनके जो हुआ पहलगाम में, ये तो सारा फोकस कश्मीर पे आ गया। ये किस तरह हुआ? तो इसके बारे में भी हाइफिनेशन और रीहाइफिनेशन और डीहाइफिनेशन के बारे में बहुत सी बहस हो रही है। अब पाकिस्तान को क्या, हमें हाइफिनेशन डीहाइफिनेशन ये सारी लफाजी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मामला तो ये हैं कि दोनों ममालिक कहाँ खड़े हैं। कोई शक नहीं है कि भारत ने इकनॉमिकली बहुत तरक्की की है, पर कैपिटा इनकम बड़ा है उनका, और वो इस वक्त तकरीबन 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। हम इस वक्त वहाँ पे नहीं हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए। उसकी वजूहात बहुत सी हैं, उस पर हम बहस करते भी रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने माशाल्लाह इकनॉमिकली शायद हम वो भी अब ठीक ही हैं ओवरऑल। अगर आप देखिए तो मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो ठीक ही हैं। दुनिया ने तो हमें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही परेशान कर दिया है भारत को, कि जिस तरह पाकिस्तान और भारत को एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। बल्कि गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में उन्होंने मार्को रूबियो से कहा कि जी दोनों लीडरों को आप कहीं लेकर जाकर कोई डिनर शिनर करवाइए,
तो ये भी भारत को पसंद नहीं आया होगा कि हमारे तो बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं और ये पाकिस्तान को क्यों ऐसा ट्रीट कर रहे हैं हमारे साथ एक इक्वल के तौर पे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त भारत में बना हुआ है और उस पर बड़ी डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान के फोकस वापस जो है वो दहशतगर्दी पे किस तरह लाया जाए, जबकि सारा फोकस तो हो गया कि भाई कॉन्फ्लिक्ट को डीएस्केलेट किस तरह करें, कश्मीर सामने फोकस पे आ गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस इस वक्त भारत में हो, लेकिन भारत को कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि जब भारत ने सारा ये जो पहलगाम का ड्रामा रचाया तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो, जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज़ भी अपने एक व्लॉग में कहा था कि उसमें इतने गैप्स हैं उनकी स्टोरी में कि कोई भी इसको यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत आगे देखते हैं कि हाइफिनेशन कहाँ तक जाती है, डी हाइफिनेशन कहाँ तक होती है। पाकिस्तान और भारत जो है वो हम हमसाया ममालिक हैं और ये अच्छी बात है कि चाइना हमारे साथ बिल्कुल खड़ा है, गो कि भारत को अमेरिका से उस तरह सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह वो उसकी तवक्को रख रहा था। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। थैंक यू।